अच्छा, हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मुझे बताया जा रहा है कि निर्दलीय सांसद अमरावती से नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवनीत राणा जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उस चिट्ठी को लेकर, जो चिट्ठी आपने लिखी है जिसमें आपने कहा है कि ये पुलिस की नाकामी है जिस वजह से अमरावती में जो हत्या हुई है। आपने क्या मांग की है और आप क्यों ऐसी मांग कर रही हैं? आपको क्यों लगता है कि ये पुलिस की नाकामी की वजह से हुआ? मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कुछ महीने पहले भी हमारे अमरावती में जो मेरा संसदीय क्षेत्र है वहां पर बहुत हिंदू मुस्लिम्स के राइट्स हुए थे। तब भी मैंने बहुत जोर से इसकी आवाज उठाई थी। तब भी मैंने मांग की थी कि इस दंगों के पीछे, इस राइट्स के पीछे किनका हाथ है। पर तब भी इसके ऊपर इंक्वायरी राज्य ने कुछ की नहीं। और जो गुनहगार थे जिन्होंने ये प्रकरण बनाया था, तब भी इस तरीके से हुआ था। तो इसलिए इमीडिएट जब ये घटना हुई हमारे अमरावती में, और घटना के बाद जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, जो अधिकारी उनसे बात की, तो उनका यही कहना है कि ये रॉबरी का केस है, रॉबरी का है, चोरी करने के मंशा से ये सब घटना हुई गई है। तो तब मैंने उनके परिवार से, उनके परिजनों से, उनके बेटे से, जो कुले साहब के बेटे हैं, उनसे बात की। मैंने कहा ये उनका किसी के साथ में दुश्मनी थी या किसी के साथ में प्रॉब्लम थी या कोई अनबन थी जिसके कारण ये सब हुआ है। पहले हमने उसकी इंक्वायरी निकाली, हमने उनसे परिजनों से बात की, बेटे से बात की, और उसके बाद उन्होंने कहा, सभी ने ये कहा, और परिजनों ने भी, उनके आस पड़ोस के लोगों ने भी यही कहा, बहुत सज्जन किस्म के व्यक्ति थे, काम और घर, घर और काम, सिर्फ इतना ही वो करते थे। तो उसके बाद जब मैंने पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा ये चोरी की मंशा से की गई है। अगर ये चोरी की मंशा से ये घटना को अंजाम दिया गया था, तो जो उनके बेटे, मुझे बताइए, प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं पूरे क्राइम में, जो भी चोरी की मंशा से करता है तो किसके पास पैसे हैं, कौन दुकान से पैसे लेके निकला है? पैसे तो बेटे के पास थे, फिर इन्हें क्यों मारा गया? अगर चोरी की मंशा से थे, 11 दिन से 12 दिन से पुलिस डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के अमरावती की, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आरती सिंह है, जो अमरावती की सीपी हैं, और जो गार्जियन मिनिस्टर थी, वो कांग्रेस को बिलोंग करने वाली गार्जियन मिनिस्टर थी, उन्होंने ये प्रकरण बाहर क्यों नहीं आने दिया? आज वो, जब हमने एनआई को, सीबीआई को और गृह मंत्री को जब हमने पत्र लिखा एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये नाते से, कि हमें राज्य की डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि एक घटना ऐसी होती है, रोड पे आके उसे चाकू से मारा जाता है और उसे बोलते हैं कि रॉबरी की घटना है और रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। इसलिए उसी दिन मैंने पत्र उनको मेल किया, उनसे बात की, और जो ऑपोजिशन लीडर थे हमारे महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने होम मिनिस्ट्री में बात करके उस पर इमीडिएट इंक्वायरी लगाने लगाई। और जब इंक्वायरी लगती है, एनआईए के जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफिसर्स वहां पे आते हैं, तब कमिश्नर ऑफ पुलिस अमरावती की बाहर खुलेआम आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलती है जो घटना उदयपुर में हुई उसी के रिलेटेड ये घटना है। ये आज आके वो बोलती है 12 दिन क्यों लगते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को? क्यों इतने दिन छुपाई रखी जाती है बातें? क्यों पहला एक्यूज जो सबसे बड़ा जिन्होंने क्राइम किया, वो अभी तक क्यों इनके हाथ में नहीं लगा था? आज ही क्यों लगा? जब ये चर्चा नेशनली चलने लगी, नेशनली एनआईए ने और होम मिनिस्टर ने जब पत्र निकालते, तब ये चर्चा बाहर आती है। मुझे बताइए, इसमें किसके कौन नाकाम है? यहाँ पे जो सरकार थी, किस वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, किसको सिक्योर करने के लिए ये सब खेल रचाया गया। और बड़ा अफसोस लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी ओपनली आके, मुझे एक पत्रकार ने पूछा, मैं आपसे बताऊंगी मैडम, यू आर अ फीमेल, इतना दुख हुआ मुझे। वो कहते हैं कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, यानी नवनीत राणा, आप ये कह रही हैं कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आगे भी आपसे इस पर बात करूंगी। नवनीत जी, आपने कहा कि इस पूरे मामले पर लीपापोती की कोशिश की गई। आपको क्या लग रहा है और क्यों आखिर लग रहा है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा प्रयास हो रहा था? मैडम, पहले तो हमारे महाराष्ट्र में जो स्थिति थी, गवर्नमेंट की अदला बदली की जो स्थिति चल रही थी, विद्रोह चल रहा था, अपनी ही खुद की पार्टी में विद्रोह करके कई लोग आमदार बाहर निकले, तो वो दौरान अपनी और छवि, क्योंकि जिस कारण ये महाराष्ट्र में पहली बार इतिहास में हुआ है कि हिंदुओं के विचारधाराओं के लिए ये राज्य में आज सरकार बदली है मैडम, और उसी दौरान अगर इस घटना को और एनकरेज करते तो और उनकी बदनामी होती और ये एमएलए को इसका कारण मिलता, इसलिए वो चीजें बाहर नहीं आने दी मैम। आज जब नेशनली एनआईए जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने अमरावती पहुंचती है, गृह मंत्री जी अपने ट्वीट से ट्वीट करके कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगी,
और ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली इसमें कहीं ना कहीं बाहर के लोगों का भी हाथ है, तब जाके ये चीजें बाहर आई। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में ये चीजों को बाहर आने भी दिया गया 2.5 सालों में, क्योंकि बेगुनाह लोगों को जेल भेजा गया, हनुमान चालीसा पे देशद्रोह लगा, लॉकअप भेजा गया, बाकी भी लोगों को, बेकसूर लोगों को इस महाराष्ट्र में अपनी वोट की राजनीति के लिए 2.5 सालों में उनके ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय हुआ। इसलिए हमने उसी दिन जब ये घटना हुई उसके 2-3 दिन जब हमें लगा कि यहाँ पे न्याय की गुहार कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम लगा सकते हैं, इसलिए हमने इमीडिएट सेंटर को ये पत्र भेजा। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए को भेजी गई और खुद इंटरेस्ट लेके कि ऐसी घटना हमारे देश में फिर कभी होनी नहीं चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाऊंगी कि उदयपुर में और अमरावती में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो देश के हिंदू लोग जो विचारधारा लेके अपनी चलते हैं, क्या गुना था मुझे बताइए कॉलेज जी का, जो अमरावती से बिलोंग करते हैं, क्या गुना था उदयपुर के वो टेलर का जिनको दिन दिहाड़े इतने बुरी तरीके से उन्हें मार दिया गया। सिर्फ यही गुना था कि हिंदू विचारधाराओं को उन्हें मैसेज फॉरवर्ड किए या अपने स्टेटस पे हिंदू विचारधाराओं को एनकरेज करने का काम किया। हिंदुस्तान में हम अपनी विचारधारा जीवंत नहीं रख सकते। नवनीत जी, आपने जिस तरह की बातें की उससे यही लग रहा है कि आप ये कह रही हैं कि इस मामले को दबाने की कोशिश इसीलिए की जा रही थी क्योंकि सरकार अपना बचाव कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि इस तरह की जो बातें खुलकर सामने आए और सरकार पर, प्रशासन पर सवाल उठे, यही वजह थी। और बाहर के लोगों का भी आप हाथ होने का जिक्र कर रही हैं इसमें। 100% जो भी बाहर के लोग होंगे, क्योंकि बाकी भी इन्वेस्टिगेशन में दिखाई दिया है, पर मुझे लगता है हिंदुस्तान में अगर ये सब चीजें हो रही हैं, अगर बाहर के लोग किसी के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के लोगों को अपना भाईचारा नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए। किसी पत्रकार ने मुझे कहा कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिए वो गलत था, मैंने नहीं कहा वो सही है, पर अगर किसी की भावना हमें दुखाने का अधिकार नहीं है, वो गलत होगा तो उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए न्यायालय है। मैं कहना चाहूंगी ये कौन सा न्याय हुआ कि किस व्यक्ति ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए अगर कोई पोस्ट वायरल किए तो उसका दिन दिहाड़े जाके बेरहमी से उसके मुंह से मार दिया जाए। ये हिंदुस्तान नहीं है। और ऐसे क्रिमिनल को चौराहे पे लाके उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि ऐसे क्राइम करने वाले व्यक्ति ने सपने में भी ऐसा क्राइम करने का कभी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। ऐसी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए, तब जाके मेरा देश और मेरे लोगों को, मेरे हमारे विचारों को आगे बढ़ने की कोई रास्ता मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत राणा हमारे साथ आप जुड़े, इस मसले पर अपनी बात रखी है, क्योंकि नवनीत राणा ने ही वो पत्र लिखा है जिस पत्र में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और नाकामी पुलिस के सामने लाने की कोशिश की। बहरहाल बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं
मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।